मिला टाइम्स में खुशामदीद। आप तमाम लोग जानते हैं कि आज देश में नफरत का जो माहौल है वो बहुत ऊंचाई पर चला गया है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मुरादाबाद के एक कॉलोनी में एक मुस्लिम डॉक्टर हैं, डॉक्टर यूसुफ, जो हड्डियों के डॉक्टर हैं। उन्होंने एक मकान खरीदा है, उसको लेकर जो कॉलोनी वाले हैं उन्होंने उसका बहुत विरोध किया है और वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए और उसके एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ पर मकान लेंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं इसमें परेशानी होगी। और ये जो कॉलोनी है ये गेटेड कॉलोनी है, यहाँ पर किसी भी दूसरे समुदाय के आदमी जो है उसको रहने नहीं दिया जाएगा और पूरी कॉलोनी जो है वो इसका विरोध करेगी। मैं आप तमाम लोगों को बताऊं कि इस कॉलोनी में 1500 से 1800 लोग रहते हैं, 300 से 400 मकान हैं। लेकिन जिस तरह का एक माहौल है, लगातार देश में एक बात कही जाती है कि गंगा जमुना तहजीब है, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन आज ये तमाम चीज़ें जो है देश में ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि वो मोहब्बत वो प्यार नहीं रहा है। और आज ये पहला वीडियो ऐसा आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं हम, इससे पहले भी आपके साथ बहुत सारी ऐसी वीडियो जो है हम बरेली और कई जगह की शेयर कर चुके हैं कि जहां मुसलमानों ने, अगर किसी मुसलमान ने हिंदू कॉलोनी में घर ले लिया है तो उसका विरोध हुआ है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह उठता है कि जहां पर बहुत सारे हिंदू हैं या हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं तो क्या वहां किसी मुसलमान को घर खरीदना चाहिए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर 500 घर नॉन मुस्लिम के वहां पर हैं और कोई मुस्लिम जो है वहां जाके मकान ले लेगा तो ये कितना सही है? अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि सबकी संस्कृति अलग होती है। फिर बाद में कोई मसला गड़बड़ हो जाए, कोई बात हो जाए तो उसको लेकर विवाद होता है। और इस वीडियो में भी यही हवाला दिया जा रहा है कि वो यहाँ रहेंगे तो बाद में कोई बात होगी, तो प्रशासन से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में हस्तक्षेप करके उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ट्विटर पे एक यूजर है अशरफ हुसैन, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में मुरादाबाद लिखा है और उनकी वीडियो पे क्या कुछ कमेंट्स आए वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसमें आगे आपको वीडियो में क्या कुछ उस शख्स ने कहा है, क्योंकि कॉलोनी के 4-5-6 लोग इकट्ठा हुए हैं, मजिस्ट्रेट के पास आए, उन्होंने कहा कि हमारी जो ये परेशानी इसको सॉल्व कराया जाए। डॉक्टर अशोक हैं जिन्होंने डॉक्टर यूसुफ को मकान बेचा है और उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र के तहत बेचा है, बाद में जो दूसरे वाले लोग थे उनसे बात कर ली थी, पैसे ज्यादा मिल गए, इसकी वजह से उन्होंने मकान बेच दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए लिखा हुआ मुरादाबाद हिंदू बहुल कॉलोनी में एक मुस्लिम ने खरीदा मकान, हो रहा जमकर विरोध। ये वीडियो इसका चल रहा है और देखो कमेंट्स मैं आपको दिखाता हूं, इसमें कमेंट्स यूथ अगेंस्ट हेट हैं, ये भी यूजर्स हैं। इन्होंने लिखा आज ये लोग हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाकर हिंदू इलाके में मुस्लिम के घर खरीदने का विरोध कर रहे हैं। कल को सारे मुस्लिम एक मोहल्ले तरफ इकट्ठा हो जाएंगे तो यही लोग रामनवमी की यात्रा में डीजे लेकर डांस करने मुस्लिम मोहल्ले घुसेंगे और कोई मोहल्ला हिंदू या मुसलमान नहीं होता। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि अगला जो कमेंट्स है वो ये है, और ये कनाडा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की बात करते हैं, देश के मुसलमान जो कि एक डॉक्टर है उसका मकान लेना गवारा नहीं है। मोहम्मद इब्ने सऊद कहते हैं क्या मुसलमानों का अधिकार नहीं है? मतलब ये अधिकार की बात कर रहे हैं कि देश में अधिकार नहीं, कहीं भी कोई भी मुसलमान घर ले सकता है। अब ये निखिल बिष्ट है, लिख रहे हैं दारुल हरब और दारुल इस्लाम में दुनिया को बांटकर गैर मजहबी बस्तियों में घर लेकर उसको दारुल इस्लाम बनाने के लिए जाना, फिर वहां जाकर लोगों को परेशान करना और वहां की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश करना, ये मक्कारी सबको समझ आ गई है, इसलिए मुस्लिम कार्ड अपने मतलब ठीक है जो भी इन्होंने आगे बोला है। सिकंदर है, ये लिखते हैं कि आखिर भारत को चरमपंथी बना ही दिया, वैसे भी पढ़े लिखे दिखने की जगह चाटे हुए गुंडे ही लग रहे हैं। इदरीस उमर है, उम्र के इस पड़ाव में ये व्हाट्सएप अंकल इतना जहर रखते हैं, मन में अंदाजा कीजिए उन्होंने जिंदगी के गत 70 वर्षों में कितना जहर उगला होगा और समाज को पूर्वाग्रह से कभी साफ होने ना दिया होगा। कहावत ही नहीं बल्कि सच्चाई है, दैट यू विल रेसिस्ट विल प्रेसिस्ट, इनका विरोध ही हमारी ताकत है। और ये इन्होंने दिए अगले यूजर से, इन्होंने लिखा इस नफरत के जिम्मेदार तुम लोग हो, ऐसा विरोध किसी सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध को नहीं होता, सिर्फ मुस्लिम को क्यों होता है सोचो। कीमत अच्छी बढ़ाकर बेच दिया जाए, अमन शांति बनी रहनी चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि अमन शांति बनी रहनी चाहिए। अब डॉक्टर यूसुफ को भी यही सोचना चाहिए कि उन्होंने मकान लिया है तो कहीं ना कहीं अगर विवाद होता है तो उस विवाद से बचने के लिए जो उस कॉलोनी में ज़्यादातर हिंदू लोग रह रहे हैं तो उस मकान से अवॉइड करना चाहिए, ऐसी कोई भी खराबी पैदा ना हो। अब क्या पूरा मामला है वो तो डॉक्टर यूसुफ बता सकते हैं या जिन्होंने बेचा है वो बता सकते हैं। ये मोहम्मद आरिफ लिखते हैं अपने इलाके में एक मुसलमान के घर लेने पर जुलूस निकालने वाले लोग किस मुंह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हैं। मतलब बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनको कह रहे हैं कि वहां पर जो कुछ हो रहा है उन हिंदुओं की कैसे बात कर रहे हैं जब एक मुसलमान का घर जो है गवारा नहीं हो रहा है। शेख मोहम्मद बिलाल मसूद लिखते हैं बड़ी कमजोरी भाव बनाए हो गई आजकल, भावनाएं हो गई आजकल, लिखना चाह रहे होंगे 2004 के देश में आज़ादी मिली है, मतलब ये 2014 के बाद में जो है देश की आज़ादी मिली है। वीडियो का एक छोटा सा अंश आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो शख्स हैं इन्होंने क्या कुछ कहा है वीडियो में वो आप सुनिए और देखिए क्या कुछ बता रहे हैं, पूरा सिनेरियो क्या है जो इस कॉलोनी में घर लिया गया है, डॉक्टर यूसुफ ने जो घर खरीदा है उसकी पूरी कहानी क्या है।
मामला ये है कि डॉक्टर अशोक बजाज TDI सिटी कॉलोनी में रहते थे B61 में, काफी सालों से रह रहे थे। उन्होंने अपना मकान परसों आए वो और पड़ोसी को कह गए कि ये डॉक्टर यूसुफ है, से मैंने अपना मकान बेच दिया है, आज से नए पड़ोसी तुम्हारे ही है। जबकि उनकी बात बराबर कई दिनों से डॉक्टर साहब के बराबर में पड़ोसी रहते दीपांशु, उनसे चल रही थी कि मकान जो बेचूंगा तुम्हें बेच दूंगा। ये TDI सिटी कॉलोनी रामगढ़ बिहार में स्थित है, RSD अकेडमी के सामने है इसका, और ये 300-400 मकान लगभग इसके मकान TDI सिटी कॉलोनी में है। ये गेटेड कॉलोनी है, 1500-1800 के लगभग लोग रहते हैं। ये मकान जो इन्होंने बेचा डॉक्टर अशोक है मंदिर के लगभग सामने है, और इसने दूसरे समुदाय को व्यक्ति को सामान ये जो मकान बेचा है ये धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत बेचा गया TDI सिटी कॉलोनी वासियों को परेशान करने के लिए है कि ताकि उन्हें परेशानी होती रहे। हमारा मानना यह है कि जब इतना शहर है, पूरी और जगह है, तो डॉक्टर यूसुफ को उन्होंने मकान क्यों बेचा, और अगर उन्होंने बेच दिया है डॉक्टर यूसुफ को, तो हम आपके माध्यम से हम अपील करने आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट से, ADM सिटी से, GM साहब से, सबसे मिलेंगे। हमारा मानना यह है कि ये दूसरे समुदाय के मंदिर के सामने मकान उन्होंने लिया है, मंदिर के आसपास मकान है वो, उस मकान को वापस करा जाए। वो डॉक्टर यूसुफ कहीं और मकान ले लें, उस मकान को कृपया करके हम उनके ये नहीं कह रहे वो मतलब हमें यही छोड़ दें। जो पैसा उन्होंने दिया वो पैसा उनको देने को तैयार है। जो पैसा उन्होंने कई जगह डॉक्टर अशोक बजाज से लिया है वो पैसा हमसे ले लें, और मकान किसी अपने पड़ोसी को जिससे उनकी बात चल रही थी, जिससे उनका लगभग सेटलमेंट हो चुका था, लेकिन कुछ पैसों के लालच में उनको बेच गए, तो वो वापस कर दिया है। और नहीं तो ये गेटेड कॉलोनी है, हमने ये सब रोज के आए दिन झगड़े होंगे। कॉलोनी वासियों ने तय कर लिया कॉलोनी के गेट हम खुलने नहीं देंगे, किसी को किसी अनाधिकृत आदमी आने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब ने भले ही मकान खरीदा हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इससे भय और सुरक्षा और वातावरण हो, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सबके लिए, वो हमारे लिए भी होगी, उनके लिए भी होगी। तो हम ही चाहते हैं कि आपस में बैठ के शासन प्रशासन से निवेदन है, अपील है कि वो इसमें हस्तक्षेप करे और जो उचित समाधान है वो निकालने के लिए। डॉक्टर अशोक ने जो डॉक्टर यूसुफ को मकान बेचा है, बेचने से पहले कॉलोनी वासियों को बताया था कि मैंने इन्हें मकान बेच दिया है। वो झूठ बोलते रहे। कॉलोनी वासियों ने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप मकान बेचना चाहते हो तो आप मकान की जो भी कीमत हो आप हमसे ले लो। उनके पड़ोसी तो तैयार था, और वो से कहते रहे मैं मकान आपको बेच के जाऊंगा, आप चिंता मत करो, किसी और को देखे नहीं जाऊंगा। और जबकि उन्हें पता था जब ये कॉलोनी बची थी कि इस कॉलोनी में दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मकान नहीं बेचा जाएगा, और जब वही पुराने बहुत पुराने ना डॉक्टर हो जाता, तो उनको ये नॉलेज होता, फिर भी उन्होंने बेचा इसलिए कि उनके क्या मसला रही होगी तो खैर वही जाने, लेकिन उन्होंने कॉलोनी वासी को परेशान करने के लिए ये सब काम किया। कौन है ये डॉक्टर यूसुफ, कहाँ बैठते हुए? डॉक्टर आंखों के अस्पताल के डॉक्टर, आंखों का अस्पताल है इनका ताली खाने में। और डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर यूसुफ कौन है? डॉक्टर यूसुफ हड्डियों का भी डॉक्टर है, ये सुना है, प्रिंस रोड पर, और प्रिंस रोड पर इनका क्लिनिक है, तो यहाँ रहते हैं। अभी ने भी डॉक्टर साहब ये भी 2-3 महीने से कोशिश कर रहे थे इस कॉलोनी मकान लेने के लिए, और उन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर अशोक बजाज को उन्होंने क्या समझाया ये जाने हो जाए। तो इसका रजिस्ट्री हो गई मकान की सुना रजिस्ट्री हो जाए। हमारी अपील यही है आपके माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, शासन प्रशासन से, कि कृपया इस मकान की रजिस्ट्री डॉक्टर यूसुफ ने जो करा है उसे वापस नहीं, कैंसिल भी ना, वो जो भी करें, जो भी उचित कार्रवाई करें, और इस मकान को किसी और को दे दें जो वहाँ का वासी है, और वो मकान क्यों ले। तो ओवरऑल जो देश में एक माहौल है, लगातार माहौल ऐसा चल रहा है कि जब मंचों से खड़े होके बहुसंख्यक समाज को एक अल्पसंख्यक समाज के बारे में चीजें बताई जाएंगी, लगातार इस तरह की चीजें बताई जाएंगी, तो ये जो मोहब्बत है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि वो ऐसी कहीं भी जगह पर मकान ना ले, या ऐसी जगह पर मकान ना खरीदे जहां पर बहुसंख्यक लोग हैं। उनका अकेले का मकान होना वहां पर कहीं ना कहीं उनके लिए या उनकी किसी एक्टिविटी से जो है विरोध पैदा करता है, और विरोध पैदा हो जाता है। सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। तो ये तमाम चीजें हैं, और इस तरह की जो नफरत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके हिसाब से पूरा देश चलता है, और सबको हक है, कोई भी कहीं भी मकान ले सकता है। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए अगर ऐसी जगह मकान लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। ये एक वीडियो थी जो यूजर्स ने शेयर की थी, उसी को लेकर आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मकान को लेकर जो डॉक्टर यूसुफ ने डॉक्टर से खरीदा है, दूसरे डॉक्टर से खरीदा? पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी इतनी नफरत जो है वो दिलों में भरे हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।